बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज भी फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। गुज़िश्ता महीने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अलकादर यूनिवर्सिटी के केस का फ़ैसला महफूज किया गया था। अब तकरीबन 1 महीना होने वाला है और अभी तक इमरान खान साहब उनके बारे में ये फ़ैसला सुनाया नहीं जा सका। 3 मरतबा अदालतों ने तारीख दी है, यानी अदालत ने कहा जी कि हम सुनाएंगे 23 तारीख को, फिर कहे 6 तारीख को, फिर उसके बाद 13 तारीख दी और अब 17 तारीख दे दी है। आज अदालत में क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ये फ़ैसला पहले ही सुना दिया गया था और ये जज ने नहीं सुनाया था, बल्कि कुछ ऐसे सियासतदानों ने और ऐसे सहाफ़ियों ने सुनाया जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि फैसल वाडा हो गए, जैसे कि वज़ीर इत्तलात हो गया, जैसा कि ख्वाजा आसिफ हो गए, और कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने ये फ़ैसला पहले से सुनाया। बल्कि ये भी बता दिया था कि इमरान खान साहब को कह रहा था 10 साल सज़ा होगी, कोई कह रहा था कि 14 साल सज़ा होगी। तो कल से ही फ़ैसला सुना रहे थे लोग, बल्कि कल से भी एक दिन पहले से सुना रहे थे और ये भी वो पहले बता देते थे कि जज साहब मज़ीद एक डेट डालेंगे। देखें, इसको ज़रा आप समझें कि जब जज साहब ने फ़ैसला सुनाना था 23 को, तो अदालत के अमले से पहले या जज साहब से पहले ये कुछ लोगों को पता था जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, और उन्होंने ये खबर पहले दे दी थी एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने कि जज फ़ैसला नहीं सुनाएगा। फिर जब जज ने दोबारा 6 तारीख को फ़ैसला सुनाना था, तो जज से पहले एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए को पता था कि जज फ़ैसला नहीं सुनाएगा। फिर जब जज ने 13 तारीख को फ़ैसला सुनाना था, तो इस मरतबा जो है वो सारे ज़राए गलत साबित हो गए और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने शायद अपने ज़राए को भी नहीं बताया और ज़राए बेचारे बड़े शर्मिंदा हैं और आज उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और जुल्म हुआ है। तो उन सारों को चाहिए कि जैसे कि शहबाज शरीफ ने फरमाया कि ऊ करके एहतजाज करें, तो जितने भी ज़राए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उन सबको ज़ोरदार तरीके से ऊ करना चाहिए और जो उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला हुआ है उसके अंदर भी वो ऊ करें और वो बताएं जनाब कि आपकी खबर गलत साबित हुई और हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि इमरान खान साहब के बुग्स के अंदर इन लोगों ने मिर्च और मसाले लगा लगा कर ये खबर सुनाई थी कि आज जज फ़ैसला सुनाएगा और ये फ़ैसला सुनाएगा। अदालत में क्या हुआ पहले वो आप देख लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है। देखिए, मैंने जो पिछला वीलॉग आपको किया उसमें भी मैंने टाइम आपको बताया कि 11 बजे के करीब कोई ये फ़ैसला सुनाया जाएगा, यानी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो इसके चंद घंटे के बाद सुनाया जाएगा। तो ये खबर तो सबके पास थी कि फ़ैसला 11 बजे के करीब आएगा। तो जब एक केस का फ़ैसला 11 बजे आएगा तो लोग 10:30 बजे पहुँचना शुरू करेंगे। कोई 10 बजे पहुँचेगा, कोई 10:30 बजे पहुँचेगा, कोई 11:15 बजे पहुँचेगा। और इस तरह के जो फैसले होते हैं वो नॉर्मली हमने देखा है कि आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हो जाते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका वक्त सबसे ज़्यादा कीमती होता है, वहाँ पे भी फैसले 1-1, 2-2 घंटे लेट होते हुए देखे हैं। मैं अपने अदालत के अंदर कोई 30 के करीब मुकदमात लड़ चुका हूँ गुज़िश्ता 3 साल में, तो मेरे अपने मुकदमात में भी बड़ा ताख़ीर होती रही है, बड़ा लेट फ़ैसला आता रहा है। बल्कि एक तो फ़ैसला मेरा ऐसा था कि जज साहब रख के बैठ गए थे महफूज करके, वो फ़ैसला आ ही नहीं रहा था जब तक कि मुझे दूसरे केस में गिरफ़्तार नहीं कर लिया गया। तो ये होता है, अदालत के अंदर ताख़ीर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जज साहब पहुँचे सुबह 8:30 बजे। कुछ लोग कहते हैं 8 बजे पहुँचे, लेकिन जज साहब के बकौल वो सुबह 8:30 बजे पहुँचे। अगर फ़ैसला 11 बजे था तो वो इतनी सुबह क्या लेने आए। दूसरा, इस बुनियाद के ऊपर जज साहब उठ के चले गए 11 बजे से पहले ही, यानी फ़ैसला सुनाने के वक्त से पहले जज ये फ़ैसला सुनाकर चले गए कि ये फ़ैसला मैं नहीं सुना रहा, मैं फिर एक और डेट दे रहा हूँ, अगली डेट पे मैं ये फ़ैसला सुनाऊंगा। तो अदालत का तो जनाब मजाक बन गया ना। अब पहली मरतबा तारीख में ये हो रहा है कि जो फ़ैसला सुनाने वाले हैं वो आगे आगे भाग रहे हैं और जिसके खिलाफ फ़ैसला आ रहा है वो पीछे पीछे भाग रहा है और वो ये कह रहा है सुनाओ फ़ैसला मेरे खिलाफ। इससे पहले भी तुमने सुनाए हैं, कालक अपने मुंह पे मली है और कालक अपने मुंह पे मलो, सुनाओ फ़ैसला मेरे खिलाफ। इमरान खान की बहनों ने जैसे चैलेंज किया, मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन जज साहब सुबह सुबह पहुँचे और पहुँचने के बाद जनाब उन्होंने बकौल उनके इमरान खान साहब को बुलाया। इमरान खान साहब नहीं आए, हालांकि 11 बजे फैसले का टाइम था, तो उन्हें 11 साढ़े 11 बजे तक इंतज़ार करना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब मुकर्ररा वक्त पर ना आते जो बताया गया था तो सिचुएशन कुछ और होती है। और वैसे भी इमरान खान की गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाने से क्या प्रॉब्लम है? फ़ैसला गैर मौजूदगी में सुनाया जा सकता है। मैंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब जेल के अंदर कैद है, बंद है, उनके खिलाफ फ़ैसला सुनाना कौन सा प्रॉब्लम है? सुनाया जा सकता था। क्योंकि बुशरा बीबी भी पेश नहीं हुई। अब बुशरा बीबी भी 10:30 बजे का जहन में रख के निकली कि मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी और जाके मैं भी फैसला सुन लूंगी। अब हसनैन हमारे एक जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे, नया पाकिस्तान वाले,
उन्होंने जो रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी तो अपना कपड़े लत्ते लेकर आई थी, बर्तन और सामान लेकर आई थी कि मुझे आज फैसला आ जाएगा और मेरे खिलाफ फैसला आना है अलकादर यूनिवर्सिटी केस का, तो मैंने तो इमरान खान के साथ जेल में बंद हो जाना है। लिहाजा वो अपना साजो सामान लेकर पहुंची थी कि मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जब वो पहुंची तो उन्हें पता है कि जज ही निकल लिए, जज चले गए हैं, तो फिर वो बाहर से ही वापस चली गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे लीडर्स थे वो भी, और इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो भी, और जो वकला है वो सारे हमें हक्का बक्का नजर आए, परेशान नजर आए कि ये हुआ क्या है। यानी पहली मरतबा हो रहा है और ये तारीख का हिस्सा बन गया है कि इमरान खान की बहनें चैलेंज कर रही है कि हिम्मत है तो फैसला सुनाओ, इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाओ। मैं आपको उनका स्टेटमेंट पढ़ के देता हूं। बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी नहीं बल्कि हुकूमत दबाव में है, अगर इनमें हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुना दें। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट फैसला मौखर होने के बाद अडियाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की। अलीमा खान ने कहा कि डील का लफ्ज सुन सुनकर तंग आ गए हैं, जो वक्त हमें दिया गया था हम वक्त पर पहुंच गए। ये हुकूमत बहुत ज़्यादा दबाव में है क्योंकि दुनिया और पूरा पाकिस्तान सब देख रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि केस का फैसला जल्दी हो ताकि दुनिया को पता चले। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान फैसला मौखर होने पर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इमरान खान तो खुद चाहते हैं कि अलकादर का फैसला जल्द हो जाए ताकि वो इसको हाई कोर्ट लेकर जाएं। इस वक्त इमरान खान नहीं बल्कि हुकूमत दबाव में है, आज भी फैसला सुनाने की ज़हमत नहीं की गई। अगर इनमें हिम्मत है तो इमरान खान को 17 तारीख को सजा सुना दें। अलीमा खान ने मजीद कहा कि इमरान खान ने 2 मुतालबात किए थे। एक तो उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया था, और दूसरा इमरान खान साहब ने कहा जो बेगुनाह कैदी हैं उनको छोड़ा जाए, जो अंडर ट्रायल है उनको आज़ाद किया जाए, सियासी कैदियों को। उन्होंने कहा जी अब 17 तारीख का भी इंतजार कर लेते हैं कि क्या फैसला सुनाते हैं। ये जनाब उनका मौक़िफ़ है। जबकि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो ये कहते हैं जज साहब ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं है। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि डील का तासुर गलत है, अलकादर केस का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। और बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया कि हम आज अडियाला जेल में इस इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन अदालत के अमले ने हमें बताया कि अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। हमारे साथ ट्रायल कोर्ट का ये रवैया गैर मुनासिब है। 2 तरह की खबरें हैं। वो कह रहे जी हम तो बैठे हुए थे अदालत के अंदर और अदालती अमले ने कहा जी 17 तारीख को फैसला सुनाएंगे। अब इनके बयान से ऐसा लगता है कि शायद जज साहब इनके मत्थे ही नहीं लगे। अब जज साहब कहीं बैठे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे इमरान खान साहब का बकौल उनके या हुकूमती जो तर्जुमान है उनके। इन हुकूमती कैंपों में आग लगी है, वो बहुत परेशान है, उन्हें लगता है कि उनके साथ हाथ हो रहा है। अब असल मामला क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अगर सीरतुन नबी पे एक यूनिवर्सिटी या तालीमी अदारा बनने पर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला हो जाए और उन्हें सजा हो जाए तो इसको तो उन्हें एक सआदत ही समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ऐसा ही सोच रहे होंगे कि मैंने तो एक यूनिवर्सिटी बनाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तलबा को पढ़ाने के लिए, तो अगर इसके नतीजे में मुझे कोई सज़ा हो जाती है तो ये तो एक सआदत है, और इसके अलावा और क्या हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इसको लेकर ज़्यादा परेशान हो गए इससे पहले। और हुकूमत ये जानती है, एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि इस फैसले का नुकसान क्या होगा। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तैयारी पूरी है। जब ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आएगा तो वो बताएंगे कि यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ का निसाब क्या है, यहाँ पे पढ़ाया क्या जाता है, यहाँ के तलबा के इंटरव्यू क्या है, ये यूनिवर्सिटी अंदर से दिखती कैसी है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है और आने वाले वक्त पे आपको नजर आएगी जब ये फैसला सुनाया जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट भी ये जानती है। अब आए उस दबाव या उस कहानी की तरफ जो असली बात है। मामला ये है कि इस एस्टेब्लिशमेंट को यह बता दिया गया है कि जुल्म और ज्यादती अब बंद कर दें। जहाँ से इनको हुक्म आता है ना, एस्टेब्लिशमेंट को इनको बता दिया गया है कि जो जुल्म ज्यादती और जबर आपने करना था, जो बाइडन इंतज़ामिया ने आपका पूरा साथ दिया, अब ये जुल्म ज्यादती और जबर आप बंद कर दें। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई मामला हल हो जाए, कोई डील हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब उन शराइत पर मान नहीं रहे जिसकी वजह से चीज़ें आगे जा रही हैं। यानी जब ये फैसला पहली मरतबा मौखर किया गया 23 को, तो अंदाज़ा ये था कि 23 से पहले पहले कोई मामला निपटा लेंगे। फिर 6 तारीख दी गई, सोचा गया कि 6 से पहले पहले निपटा लेंगे। फिर 13 तारीख दी गई, एतवार वाले दिन जेल खोली गई, लगा कि शायद मामला निपटा लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब मामला निपटाने के हक में नहीं है। इमरान खान साहब वो मुतालबात नहीं मान रहे जो उनसे किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप हुकूमत को जो है वो लेजिटिमेट तस्लीम करें, आप कहें ये ठीक हुकूमत है, ये अपना काम करती रहे, आप अपनी जो सियासत है वो करते रहे, हल्की फुल्की मौसीकी आपकी चलती रहे।
साथ में इमरान खान साहब को यह भी कहा गया कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। फिर कुछ मुतालबात हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े तगड़े लोग हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे या उनके खिलाफ किसी किस्म की कंपेन का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इमरान खान साहब इतनी सारी यकीन दहानियां करवाने के मूड में लगते नहीं है कि वो खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, अच्छे बच्चों की तरह डील करेंगे। इमरान खान साहब ने जितनी कुर्बानी दे ली है वो उसके बोझ के नीचे ही दब गए हैं। जितनी मार उनके वर्कर को पड़ गई है, जितने लोग उनके शहीद हो गए हैं, उनकी बहनें और भांजा तक अंदर हो गए हैं, उनकी बीवी को इतना अरसा अंदर रखा गया, इतना जुल्म जबर सहने के बाद भी अगर इमरान खान ने डील करनी है तो फिर ये कोई कॉमन सेंस इसको मानती नहीं है। इमरान खान जैसा आदमी जो अकेला भी पकड़ा जाता तो डील करना मुश्किल था, अब इतना जुल्म और जबर सहने के बाद वो डील करेगा, ये कोई जो सेन ह्यूमन माइंड है या जिस आदमी में जरा सी भी कॉमन सेंस है उसको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान ये जरूर कर लेगा कि बाकियों की भी कुछ इज्जत रख लेगा, लेकिन किसी डील के नतीजे में अपनी इज्जत इमरान खान कभी भी नहीं गवाएगा। ये सबको समझ जाना चाहिए। ज्यादतियां बंद करने का पैगाम मिल गया। सिस्टम को समझ नहीं आ रही कि सजा दें तो एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसके लिए इमरान खान ज़हनी तौर पे तैयार है। यानी इमरान खान ने तो कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मुझे सजा दें, एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, मैं लड़ूंगा। अब फर्ज करें कि हाई कोर्ट के अंदर ये केस आ जाता है अलकादर वाला, तो कितना मजाक उड़ेगा इस हुकूमत का। जब इमरान खान साहब अपील करेंगे, ये केस हाई कोर्ट में आएगा, तो इस हुकूमत का, इस निज़ाम का, एस्टेब्लिशमेंट का कितना मजाक उड़ेगा। नैब की दौड़ें लगेंगी, नैब कोई चीज़ साबित नहीं कर पाएगा। वो 4 सवाल जो पहले दिन मैंने पूछे थे एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर से कि जनाब आपने ये फाइल तो बना ली है, इसमें ये 4 सवाल हैं, इनका जवाब है आपके पास, उनके पास नहीं था। तो अब मामला ये है कि ये सबसे पहली फाइल तैयार की गई है जो अरशद शरीफ को भी दिखाई गई थी, जो मेरे सामने भी रखी गई थी, 1 दर्जन और सहाफ़ी जिनके सामने रखी गई थी। ज़्यादातर ने इस नैरेटिव को बाय करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये बनता ही नहीं है केस, आप किस बुनियाद पे बना रहे हैं केस। तो अब मामला ये है कि ये जो केस बनता ही नहीं था उसको बना लिया गया, सजा दे दी गई, तो इसकी शर्मिंदगी सारी की सारी जो अपर कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसके अंदर जाके उसका सामना करना पड़ना था। लिहाजा जनाब एक दफ़ा फिर निज़ाम दौड़ गया आगे लग के और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया। हो सकता है 17 तारीख को इन्हें फैसला सुनाना पड़ जाए इमरान खान के खिलाफ, अगर इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ इनका कोई मामला तय नहीं होता। और मामला तय होने के मैं तो हक में हूँ, यानी मामला तय होना चाहिए इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान के लिए जो है वो कम से कम आगे बढ़ा जाए। इमरान खान साहब से जो है वो माजरत करें जो आपने उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, और जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं उनका जितना अजाला हो सकता है वो भी किया जाए। मिसाल के तौर पे अब आप देखेंगे एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, एक लंबे अरसे से उनका जो है प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी नहीं हो रहा था, यानी 2 साल से ऊपर हो गए हैं। एजाज चौधरी साहब वहाँ जेल में बंद हैं और सेनेटर है। पाकिस्तान में टोटल 100 सेनेटर होते हैं, 100 के करीब, 100 से भी कम। अब ये बड़े अहम लोग होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या पाकिस्तान में इनका अपना एक इस्तेहकाक है, तगड़े लोग होते हैं। तो एक सेनेटर को 2 साल से सेनेट के इजलास में नहीं आने दिया, उसे वहां जेल में बंद करके रखा हुआ है। और एस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की बात होती है तो बीच में आ जाती है। लेकिन अब यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट के इजलास के लिए एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है। अब कल को पीपल्स पार्टी छलांगे मारेगी, देखें जी हमने जारी कर दिया था। तो पिछले 2 साल जनाब आप क्या कर रहे थे? 2 साल एक बंदे के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत करने के बाद 2 साल के बाद अब आप एहसान नहीं कर रहे। एक्चुअली आपको समझ आ गई है कि आप डंडे के साथ डंडे वाली जमहूरियत नहीं चला सकते। ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए से आप अपनी मर्जी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं कर सकते। नादरीन, आज 13 तारीख थी, आज 13 जनवरी। 13 जनवरी को 1 साल पहले कादी फायद ईसा ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था, और बड़ी जल्दी जल्दी में छीना था क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ गया था। तो कादी फायद ईसा को टारगेट था कि आपने इलेक्शन भी होने देना है मुल्क में, इमरान खान को जीतने भी नहीं देना, इनका बल्ले का निशान भी छीन लो, इनको बेयारो मददगार करके सारे रल के मारेंगे। तो कादी फायद ईसा ने बदतरीन सहूलतकारी की थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कोई 180 से ज़्यादा नशस्तें कौमी असम्बली की सिर्फ जीत ली थी, और 3 सूबों में उन्होंने स्टेट अवे अपनी हुकूमत बना ली थी। लेकिन उसके बाद जो धांधला हुआ फॉर्म 47 की सूरत में, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कैसे जो है वो फौरी तौर पे सिस्टम बंद किया गया, नताइज रोके गए। फिर जो बड़े बड़े सियासतदान उनको बुलाया गया मखसूस जगह पे, उनको बिठाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बीच में से गायब हो जाता है, निकल जाता है, फिर वो वापस आता है तो नए तरीके के नताइज आना शुरू होते हैं चंद घंटों के बाद, और फिर फॉर्म 47 जाली जारी होना शुरू हो जाते हैं। उन जाली फॉर्म 47 के नतीजे में
पूरे के पूरे नताइज बदल जाते हैं और 17-18 सीटों वाला जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है इस मुल्क का। ये उस मुल्क की बदकिस्मती है। तो 13 जनवरी को कादी फायद ईसा साहब ने वो स्याह फैसला किया था जिसके बाद जुल्म जबर फस्तायत का एक जबर एक्शन हुआ इस मुल्क में। इलेक्शन नहीं हुआ, जबर एक्शन हुआ इस मुल्क में। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातें जो पीडीएम की हैं, इन्होंने उसके अंदर एक भरपूर गंदा किरदार अदा किया। पाकिस्तान की अदलिया का किरदार भी एक बड़ा अजीब किरदार है। ब्यूरोक्रेट्स का खासतौर पे आरओज ने बड़ा गंद मारा। लेकिन ये सारे लोग मुजरिम हैं इस कौम के और ये लोग, इनको याद रखेगी ये कौम, आने वाली नस्लें भी इनको याद रखेंगी कि इन्होंने पाकिस्तान के कई साल ना सिर्फ ज़ाया किए बल्कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाया। आज वो कायदी फायज ईसा जो चौड़ा होकर अपनी अदालत में बैठ के कहता था कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो निकल जाएं, आज ज़रा सी गर्मी है तो कादी फायद ईसा किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा। वो कादी फायद ईसा आज पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जो एक साल पहले तक जो है वो बहुत चौड़ा होके, बड़ा जनाब अकड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठ के अपनी मर्जी के फैसले सुनाया करता था। जिस दिन वो रिटायर हुआ उसके अगले दिन से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने उसको उसकी औकात दिखा दी है। तो कादी फायद ईसा की सूरत आपके सामने है। नाज़रीन, हुकूमत ने फौरी तौर पर मुज़ाकरात के अगले राउंड की जो है वो डेट जारी कर दी है। जैसे ही ये फैसला आया कि फैसला नहीं आ रहा, साथ ही हुकूमत एक्टिव हो गई और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। तीसरा इजलास 15 जनवरी को तलब कर लिया गया है। यानी 2 दिन बाद, परसों ये इजलास है 15 जनवरी को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक अपोजिशन की कमेटी है वो बैठेगी, दूसरी जानिब हुकूमत की कमेटी है वो बैठेगी और इनके बीच में अब चीज़ें तय होंगी। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर कह दिया है, ये नहीं अगर कोई डील होती तो इमरान खान साहब अपने मुतालबात में लचक दिखाते। इमरान खान साहब ने तो मुतालबात में लचक दिखाई नहीं। यानी अगर कोई डील करना चाह रहा है तो कोई तो मुतालबा इमरान खान का होगा जिसमें लचक मांग रहे होंगे। भाई इमरान खान ने तो 2 मुतालबात किए थे, लचक तो है ही नहीं। वो कहते हैं मेरे बेगुनाह लोगों को छोड़ो, वो लोग जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं जी 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। अपने मुतालबात से तो वो पीछे हटे नहीं है और वो ये कहते हैं कि तीसरी जो हमारी मीटिंग होगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर आके क्लियरली बताया कि जो तीसरी मीटिंग होगी, इस तीसरी मीटिंग के बाद चौथी मीटिंग उस सूरत में होगी जब जुडिशियल कमीशन बनाए जाएंगे, वरना फिर हम मुज़ाकरात से पीछे हट जाएंगे। ये उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया है। अब नाज़रीन, मुल्क चल नहीं रहा इमरान खान के बगैर, बाहर से दबाव आ रहा है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही। और इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो पाकिस्तान ने हासिल क्या किया इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी सपोर्ट की, आर्मी चीफ ने खुद भी सपोर्ट की, लेकिन SIFC की कारकर्दगी के ऊपर ये सईद अहमद साहब का जो आर्टिकल है, इसके अंदर एक रिपोर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट SIFC के तहत माशी निज़ाम का फ़ाल चार्ज ले चुकी है। SIFC की कोशिशों के बावजूद माली साल 2024 में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कम होकर GDP का 13% रही है, जो 15% की तवील मुद्दती औसत से भी कम है। यानी पाकिस्तान की बड़े लंबे अरसे से कभी GDP का इतना कम परसेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं आया जो अब आया है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट SIFC के ऊपर पूरा जोर लगा रही है। अब वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से भी बहुत कम है और ये उन्होंने आर्टिकल इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें अच्छी और बुरी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने हाईलाइट की, आपके सामने रखी। किस्मत खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मामला जनाब बड़ा क्लियर है कि मुल्क संभल नहीं रहा, इकॉनमी ठीक नहीं हो रही, महंगाई के हाथों लोग परेशान हैं और लोग कोई नैरेटिव बाई नहीं कर रहे। पाकिस्तानी खड़े हुए सारे के सारे इमरान खान के साथ और एस्टेब्लिशमेंट की जमातें और एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे खड़े हुए बिल्कुल तन्हाई का शिकार है। अच्छा, पहले इनको आलमी सपोर्ट थी तो जरा इनको थोड़ी तन्हाई इनकी कम रहती थी, ये दौरों शोरों पे निकल जाते थे, बाहर इनकी वाहवाकारी हो जाती थी। तो एस्टेब्लिशमेंट की जमातें और आलमी कुव्वतें ये सारे मिलकर पहले एक तरफ खड़े थे, अवाम और इमरान खान बेचारे एक तरफ खड़े थे। अब हुआ यह है कि आलमी दबाव भी शिफ्ट होना शुरू हो गया जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद से। अब जो बाइडन का हाथ इनके ऊपर से उठा तो इंटरनेशनली भी वो प्रेशर हट गया। तो अब जो तन्हाई का शिकार है वो एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं, जबकि इमरान खान साहब के साथ जो है वो आलमी सतह की सपोर्ट भी है और पाकिस्तान के अंदर की सपोर्ट भी है। तो ऐसे आदमी से फायदा उठाना चाहिए, ना कि अपना मजीद नुकसान करना चाहिए। एक और खबर है नाजरीन, और ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, और ये आई है जनाब बरतानिया से। फैजान शेख साहब ने जनाब इसको रिपोर्ट किया है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफियों और पाकिस्तान में जारी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बरतानवी नायब वजीर आज़म एंजेला
रेनर को संगीन मामलात से आगाह कर दिया गया है और आने वाले पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग के लिए मदऊ भी कर दिया गया है और ये इम्कान है कि वो उस ब्रीफिंग के मौका पर मौजूद रहेंगी। ये नायब वज़ीर आज़म है बरतानिया की, तो ये भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेशली एक बुरी खबर है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो बंद हों। और ये स्पेसिफिकली जो ये पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होने जा रही है परसों, ये इस हवाले से होने जा रही है कि पाकिस्तान में जो 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ उसके पीछे कौन था, ये कैसे हुआ, बैकग्राउंड क्या है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की हालत क्या है, वो पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। और उसके बाद मुतालबात भी कुछ सामने रखे जाएंगे और जो स्पेशली एक मुतालबा है वो ये है कि जो लोग इस सारे जुल्म और ज़्यादती में मुलव्विस हैं उन लोगों के ऊपर, पाकिस्तान पे नहीं, उन लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए, उनके वीज़े कैंसिल किए जाए, उनके ऊपर ट्रैवल पे पाबंदी लगाई जाए, उनके असासे मुंजमद किए जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।